जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि कृष्ण की बंसी के रूप में जब हनुमान जी ने अवतार लिया, या हनुमान जी और शिव जी एक ही हैं, हनुमान जी भी शिव जी का ही अवतार थे। तो यही कहा जाता है कि हनुमान जी ने या शिव जी ने कृष्ण की बंसी के रूप में कृष्ण के साथ अवतार लिया था। उन्हीं का ही रूप थी कृष्ण की बंसी। तो बहुत ही सुंदर कथा है, जो आप पूरी सुने, जो इस प्रकार है। जब दंडकारण्य वन के संतों का प्रस्ताव लेकर हनुमान जी गए श्री राम जी के पास कि आप दंडकारण्य वन चलिए, वहाँ कुछ संत हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा कि अभी तो हमें अयोध्या जाना है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि दंडकारण्य वन हम जाएं और उन लोगों संतों से मिलें। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर क्या करें? तो रामचंद्र जी ने कहा कि उनसे कहिए कि वो कुछ प्रतीक्षा करें, द्वापर युग की प्रतीक्षा करें। द्वापर युग में जब हम कृष्ण बनकर आएंगे, तब ये सभी संत गोपियों के रूप में जन्म लेंगे, तब हम उनसे मिल पाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि हम तो बीच में फंस गए हैं, हमें ही देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तब हनुमान जी संतों के बीच गए तो संत जन सभी बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि आप राम जी को क्यों नहीं लेकर आए? तो इतने संतों के ये भाव देखकर हनुमान जी भावुक हो गए और उन्होंने संत जनों को ये वचन दिया कि द्वापर युग में हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये वचन देते हैं कि हम आपको श्री राम से जरूर मिलवाएंगे। ये सब कैसे संभव होगा? श्री राम कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, तो हनुमान जी ने जन्म लिया। हनुमान जी प्रकट हुए श्री कृष्ण की बांसुरी के रूप में। तो जो कृष्ण की बांसुरी है, उसे शिव स्वरूप माना जाता है और शिव का ही अवतार हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की ही कृपा से प्रिय बांसुरी के रूप में उनके साथ प्रकट हुए द्वापर में। तो वही बंसी जब बजती थी तो संत राम से मिलना चाहते थे, जो संत और जो गोपी बनकर द्वापर युग में प्रकट हुए थे। तो द्वापर युग में जिनका जन्म हुआ था, तो जब बंसी की धुन बजती थी तो वो धुन हनुमान जी के रूप में उन गोपियों के कानों में जाकर ये कहती थी कि चलो, समय आ गया है कृष्ण से मिलने का, ठाकुर जी से मिलने का। तो यही बात हम समझ नहीं पाते हैं कि हनुमान जी का ही रूप है वंशी, कृष्ण की वंशी, जो राधा रानी को सबसे प्रिय है। और राधा रानी ये जलन भी करती हैं कि कृष्णा को बंसी इतनी प्रिय है कि वो कभी उसे अपने से दूर ही नहीं करते। जैसे श्री राम और हनुमान हमेशा साथ रहते थे, कृष्ण दूर कैसे करें उस वंशी को? क्योंकि वो वंशी शिव का रूप है, जो हमेशा हमारे ठाकुर जी के साथ रहती है और वो उन्हें बहुत प्रिय है। जब शिव जी ने विष पिया और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया था, तब ये देखकर विष्णु जी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने तब भी शिव जी को ये वचन दिया था कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूँगा, तब आप मेरी बांसुरी बनकर उस युग में प्रकट होंगे और हमेशा मेरे प्रिय रहेंगे। और जब भी मेरे होठों से वो बांसुरी बजाऊंगा, तो जो मेरे कंठों का अमृत है वो आपके ही इस विष का
छेदन करेगा। इस विष को आपको इस विष से शांति देगा, ठंडक देगा। इसी के साथ ही एक और कथा भी है जो ये प्रमाणित करती है कि हनुमान जी ही बांसुरी के रूप में श्री कृष्ण के साथ द्वापर युग में आए थे। लंका विजय के बाद प्रभु अयोध्या आ चुके। एक दिन प्रभु श्री भरत जी से कहते हैं कि हम हनुमान जी के ऋण से उऋण होना चाहते हैं, कोई उपाय बताइए। तो भरत जी ने कहा, प्रभु माता सीता तो साक्षात महामाया हैं, उनके दरबार में कुछ भी कमी नहीं है, वे चाहे जो दे दें। भगवान कहते हैं, सीता जी तो पहले ही हार चुकी हैं, माला का जो प्रकरण हुआ था आप भूल गए क्या? अब तुम ही कोई उपाय बताइए। तो श्री भरत जी बेचारे क्या करते, स्वयं ही हनुमान जी के ऋणी हैं और पहले ही कहते हैं। इसलिए प्रभु के प्रश्न का उत्तर भरत जी ने तत्कालीन राज्याधिकारी चरण पादुका जी से पूछा। अब चरण पादुका जी ने हनुमान जी के ऋण से श्री राम कैसे उऋण होंगे, इसका विवरण भी भरत जी और श्री प्रभु राम जी को बताते हुए कहा, प्रभु जिस प्रकार हनुमान जी इस समय आपके चरणों को दबाते हैं, उसी प्रकार आप भी अगले अवतार में श्री हनुमान जी के चरणों को दबाएं, तभी आप हनुमान जी के ऋण से उबर सकेंगे। जिस प्रकार आप द्वापर में लक्ष्मण जी को अपना बड़ा भाई बलराम के रूप में बनाकर उनकी सेवा करेंगे, उसी प्रकार हनुमान जी के चरणों को भी आपको दबाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। चरण पादुका जी के आगे कहा, राधिका जी अपनी सखियों के साथ रास मंडल में तभी आएंगी जब आप हनुमान जी को बंसी बनाकर उन्हें अपने होठों पर सुलाते हुए उनके छिद्र रूपी चरण कमलों को अपने हाथों से दबाकर उन्हें बुलाएंगे। प्रभु श्री राम को श्री चरण पादुका जी की यह बात बहुत ही अच्छी लगी और हनुमान जी के ऋण से उऋण होने का इससे उत्तम उपाय और कौन सा होता। इसलिए पृथ्वी के भार हरण के निमित्त द्वापर में प्रभु श्री राम जी ने जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो बलराम जी के रूप में लखनलाल जी उनके बड़े भाई हुए और बंसी हनुमान जी। इस प्रकार हनुमान जी को बंसी बनाकर प्रभु श्री राम जी ने कृष्ण के रूप में उनके चरणों को दबाया और हनुमान जी के ऋण से मुक्त हुए। तो यह थी कथा भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी के रूप में हनुमान जी की। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।